जब बिना धर्म का धन आता है ना तो कहीं ना कहीं पार लगा देता है। तो महाराज भगवान ने कहा सतराज जिससे कि ये तुमको जो सोना मिल रहा है, ये धन मिल रहा है, ये धन का सदुपयोग होना चाहिए। अब सतराजित महाराज ने सोचा महाराज हम समझेंगे फिर बताएंगे। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, सतराजित महाराज के जो भैया थे जिनका नाम था प्रसेन, अब वो मणि ऐसी थी कि भैया इकलौती मणि रही होगी तो उसका उपयोग भी सब लोग करते थे। सतराजित अगर कहीं पार्टी में जाए तो वही मणि पहन जाते, प्रसेन जाए तो प्रसेन भी उसी मणि को पहन जाए, सब लोग उस मणि को ले जाए। तो प्रसेन एक दिन उस मणि को पहन के जब गया, उसको एक शेर ने मार दिया प्रसेन को। अब शेर को तो मणि की आवश्यकता नहीं थी, तो जामवंत जी ने देखा इस शेर के पास में ये मणि है, और जैसे ही वो जामवंत जी वहां गए, शेर उनके ऊपर भी झपटा तो जामवंत जी ने शेर को भी मार दिया। और वो चमकीली उस मणि को, समयंतक मणि को लेके जामवंत जी कहां ले आए, अपनी गुफा में ले आए। और जब प्रसेन घर पे नहीं पहुंचा तो सत्यजित राजा ने लालछन लगा दिया। क्या बोले, द्वारकाधीश कृष्ण ने कहा था कि आप हमें अपनी मणि दे दो, कल कहा था, और बोले आज हमारे भैया का पता नहीं है, वही भैया मेरा मणि पहन के गया था। शायद ऐसा तो नहीं कि भगवान कृष्ण ने ही उसको मरवा दिया हो और मणि ले ली। झूठा लालछन लगा दिया। भगवान ने अपने गुरुदेव गर्गाचार्य से पूछा कि महाराज मैंने जो किया भी नहीं है लेकिन झूठा लालछन क्यों लग गया। गर्गाचार्य बोले कन्हैया, भादों के महीने में जो चतुर्थी होती है ना, चतुर्थी के दिन भादों के महीने में जो चंदा को देखता है उसको बोले झूठा कलंक लगता है। सुंदरकांड में लिखा है ना, तजो चौथ के चंद की, जानकी को तज दो चौथ के चंद की तरह, नहीं तो एक काल रात्रि बन के तुम्हारा सब कुछ नाश कर देगी। आज भगवान ने अपने सैनिकों को लिया है और जंगल के अंदर प्रवेश किया। जहां प्रसेन के वस्त्र मिले हुए थे वहां भगवान ने देखा कि सिंह के पैरों के निशान हैं, और भगवान वहां से चलते हैं। और जैसे ही भगवान चल के आए तो एक भालू के पैर के निशान थे। भगवान जब गुफा के अंदर प्रवेश किए तो जामवंत जी वहां पे थे। जामवंत जी ने जब भगवान को देखा है और भगवान को देख के जामवंत जी क्रोध आ गया उनको, कौन है आप? भगवान ने कहा मैं मणि लेने को आया हूं, आपके पास में मणि। जामवंत जी का और भगवान कृष्ण का वहां युद्ध होने लगा। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि जब राघवेंद्र सरकार रावण पर विजय प्राप्त की ना तो सबको कुछ ना कुछ दिया उन्होंने, कुछ ना कुछ भेंट सबको दी। तो जामवंत जी भी बोले उस समय क्या, बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे केवल यही चाहिए कि हमारे के जैसे कोई बलशाली अगर होता तो कम से कम हम भी लड़ने के अवसर मिल जाता। बोले हमें जैसा अगर बलशाली मिल जाए तो हमारे दो दो हाथ हो जाते। भगवान बोले तुम्हारी इच्छा हम पूर्ण करेंगे। भगवान ने वरदान दिया है और वही भगवान से युद्ध होता है उनका। और जब भगवान ने एक एक नस उनकी ढीली कर दी जामवंत जी की, तो जामवंत जी ने हाथ जोड़ दिए। बोले आप मेरे प्रभु राम ही हो सकते हैं, आप मुझे राम के रूप में दर्शन दीजिए। और जामवंत जी को दर्शन दिया है रघुनाथ जी ने। भगवान ने कहा कि वो मणि कहाँ है? बोले महाराज मणि तो देंगे लेकिन मणि हम दहेज में देंगे। कैसे?
बोले मेरी पुत्री है जिसका नाम है जामवती, आप इससे विवाह कर लीजिए। तो जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती को भगवान के हाथ में सौंप दिया और वो मणि भी दे दी। तो भगवान का विवाह हुआ दूसरा जामवती के साथ। और भगवान जब जामवती को लेके अपने घर में आए ना, तो देखो जरा सोचो, भालू की बेटी तो भालू के जैसी होगी कि नहीं होगी। लेकिन भगवान जब जामवती को लेके आए तो जामवती से भगवान बोले सुनो, बोले घूंघट इतना डाल के रखना कि कोई देख ही नहीं पाए। जामवती बोली ठीक है। तो जामवती जी घूंघट डाल के रखे और भगवान रुक्मिणी मैया के पास में जाएं और रुक्मिणी मैया से क्या बोले, बोले आज तक मैंने ऐसी सुंदरता नहीं देखी जैसी जामवती सुंदर है। रुक्मिणी मैया को सुनते 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 बहुत देर हो गए। भगवान जब जाए जब ही तारीफ करें। देखो एक क्वालिटी होती है मैया में, क्या माता जी कितनी ही सुंदर हो, अगर बगल से और कौन हो निकले तो देख जरूर लेंगे जी कैसे। तो जामवती भगवान जब कहे कि जामवती के जैसा कोई सुंदर नहीं, जब भगवान ये कहते तो एक दिन थोड़ा सा रुक्मिणी मैया ने सोचा और बोली मैं श्राप देती हूँ कि जैसी मैं हूँ ऐसे ही जामवती हो जाए। और जैसे ये कहा भगवान बोले खोल दो घूंघट। और जब वो मणि ले जाके सत्राजित राजा को दे दी और सत्राजित राजा के पास में मणि जब पहुंची तो राजा ने सोचा कि मैंने तो झूठा नाम लगा दिया था भगवान का, अब क्या किया जाए। तो उनकी जो पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा, बोले अब झूठा नाम तो लगाया ठीक है, लेकिन अब कम से कम बात ज्यादा ना बिगड़े, तो एक काम करो, बोले अपनी पुत्री का विवाह कर दो। तो सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया और वो मणि भगवान को ही दे दिए। तो भगवान का तीसरा विवाह हुआ किसके साथ में? सत्यभामा के साथ। और महाराज भगवान का पांचवा जो विवाह हुआ है कालिंदी के साथ में हुआ है, यमुना के साथ में हुआ है, मृत्यविंदा के साथ में भगवान का विवाह हुआ है। और एक विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ है, सातवां आठवां विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ। ऐसे भगवान के 8 विवाह तो हुए, लेकिन भगवान के पूरे कितने विवाह हुए? 16,100। तो महाराज कभी कभी अगर हमारे जीवन में अगर धन आ जाता है, बल आ जाता है और पद आ जाता है तो हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, क्योंकि विवेक नहीं है। अगर धन आ गया, भगवान के पास से अगर लक्ष्मी मैया मिल गई तो धन का दुरुपयोग करने लगेंगे। पैसे वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन पैसे वाला होके अच्छे कार्यों में धन खर्च करना बड़ी बात है। पार्टी तो रोज हो सकती है, गरीबों की मदद करना बहुत बड़ी बात है। तो महाराज आज एक भौमासुर नाम का जो राक्षस है, राजा है लेकिन कर्म राक्षस के जैसे, तो उस भौमासुर नाम के राजा ने माता आदिति के कुंडल वरुण का छत्र भी चुरा लिया और उसने कहा कि जब 21,000 रानियां हमारे जेल में हो जाएंगी जब हम उनसे एक साथ विवाह करेंगे। आज उसने 16,100 रानियां को अपने जेल में बंद करके रखा है भौमासुर ने। भगवान ने जब ये सुना तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए, और जब आंसू आए गए और भगवान रुक्मिणी मैया को लेके चलते हैं, आए हैं भगवान भौमासुर से कहा, युद्ध हुआ दोनों में। और जब युद्ध हुआ और भगवान ने उस भौमासुर को मार दिया, और जब भगवान ने भौमासुर को मार दिया तो 16,100 जो रानियां थी, देखो लोग कहते हैं ना कि भगवान ने तो इतनी विवाह करी, अगर हम 2, 4, 10 कर ले तो क्या बुराई,
लेकिन देखिए भगवान ने 16,100 विवाह किस लिए किए। जब वो भगवान ने उस भौमासुर को मारा और उस जेल का जब दरवाजा खोला है और 16,100 रानियों से कहा कि आप अपने अपने घर जाइए, वो बोली प्रभु हम कहाँ जाएं? क्यों? बोले लोग इस संसार वाले ना जाने हमसे क्या क्या करेंगे। अरे हमें आप बताइए कि कहाँ जाए, हमारे पास तो कोई ऐसी रास्ता नहीं है कि हम क्या करें। हम लोग अभी इंदौर में थे, 78 नगर कॉलोनी है जो, तो वहां पे हम लोगों ने देखा 2 लड़की ट्यूशन जा रही थी। एक नीचे मुंह करके चलती, एक ऊंचा मुंह करके चलती। उससे पूछा कि तू नीचा मुंह करके क्यों चलती है? बोले पंडित जी इसको देखो, ये नीचा मुंह करके, मैं तो यूं चलती हूँ, अगर कोई कुछ कहता है ना तो उतार के एक देख, लेकिन तू नीचा मुंह करके क्यों चलती है? बोले गुरुजी मैं नीचा मुंह करके इसलिए चलती कि मेरे घर के लोग ऊंचा मुंह करके चले, मेरे घर वाले लोग मेरे घर के ऊंचा मुंह करके चले, इसलिए मैं अपना नीचा मुंह करके चलती। लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है, लोग क्या सोचते हैं। तो महाराज 16,100 रानियां कहने लगी भगवान से, वो राजकुमारियां थी कि मैं कहां जाऊं प्रभु, लोग ना जाने इस संसार के लोग क्या क्या कहेंगे। बोले या तो हम अपने प्राणों को दे देंगे, अब हमसे कौन विवाह करेगा कन्हैया, आप ही तो बताओ। मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। भगवान ने कहा कि मरना तो नहीं है। क्यों? दुर्लभो मनुष्यो देहो, ये मनुष्य रूपी जो देह हमको मिली है ये दुर्लभ है। और तुलसीदास जी बाबा ने तो ऐसा भाव लिखा है क्या, ये शरीर कैसे मिला? भाग्य से नहीं मिला, कैसे मिला? कि बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा। सुर दुर्लभो सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा। सुर दुर्लभो सद ग्रंथन गावा, ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा, और कैसा? बोले सुर दुर्लभ। सुर माने होते देवता, ये देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य का शरीर, जो हमें सहज में प्राप्त हो गया। भगवान ने कृपा की, हमें मनुष्य का शरीर दिया। ये देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। देवताओं को अगर पुण्य अर्जन करना पड़ता है ना, तो मनुष्य का शरीर लेके इसी पृथ्वी पे आना पड़ता है, इसी भारत में आना पड़ता है। महाराज आज उन राजकुमारियों ने
और भगवान से यही प्रार्थना की है। क्या? क्या प्रार्थना की है? मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। कौन चाहता है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे लिए अपने श्री चरणों में जगह दे? और जो चाहता है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें तो सभी लोग ताली सेवा करते होंगे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने गाना विपुता है तारी, भक्तों की तुमने गाना विपुता है तारी, भक्तों की तुमने गाना विपुता है तारी हो, भक्तों की तुमने गाना विपुता है तारी। मेरी भी आके मुरारी, मेरी भी बात आके मुरारी। बिगड़े बनाए तुमने, हाँ बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली